लव जिहाद। लव जिहाद सालों से बहस का मुद्दा रहा है। देश के कुछ राज्यों में इस बाबत कानून तक बनाने की नौबत आ गई, तो कई राज्यों में ऐसे कानून के खिलाफ सैकड़ों आवाजें भी उठनी शुरू हो गई। लेकिन लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। राजस्थान के भिलवाड़ा से लेकर यूपी के कानपुर तक एक बार फिर पहचान और नाम बदलकर लड़कियों को धोखा देने और उनकी अस्मत से खेलने की वारदात सामने आई है। और हर ऐसी वारदात सवाल उठाती है, लव जिहाद या फिर इस जैसे दूसरे अपराधों को रोकने के लिए क्या अब वक्त आ गया है कि कोई सीधा कानून बने जो सीधे ऐसे मामलों में पीड़ित को इंसाफ दिला सके और पहचान बदलकर लड़कियों को फंसाने वाले इन लोगों को सजा दे सके। प्रिंस कुरैशी बन गया मोनू गुप्ता, शाहनवाज बन गया सुमित यादव, वसी अहमद बन गया रिंकू शुक्ला। सिर्फ नाम अलग अलग है, चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इरादा और गुनाह एक ही है, लव जिहाद। यानी हर वारदात में मुस्लिम लड़कों ने अपना नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया और कई मामलों में शादी या फिर संबंध बन जाने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। ऐसे ही 3 मामले पिछले एक हफ्ते के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रिंस कुरैशी ने मोनू गुप्ता बनकर एक हिंदू लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसाया। कासगंज में शाहिद खान ने मनीष सेन बनकर एक हिंदू लड़की से शारीरिक संबंध बनाया और कानपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हम लोग बातचीत करते रहे तो इनके घर से आया फोन, तो इन्होंने बोला हाँ अम्मी। तो मैंने कि आप अम्मी किससे बोलते हैं? तो बोला नहीं मैं प्यार से बोलता हूँ। मैं नहीं अम्मी तो मामलन में बोलते हैं। तो इन्होंने बोला हाँ मैं हूँ। तो मैंने तुमने मुझसे छिपाया क्यों था? इनने मेरे साथ हाथापाई की, जबरदस्ती की। बार बार लव जिहाद के मामले सामने आना, बार बार हिंदू लड़कियों के आंसुओं का निकलना चीख चीख कर संगीन सवालों को पूछता है। क्या गुनहगारों की पहचान छिपाकर लव जिहाद जैसे अपराध को अंजाम देने की इजाजत मिल गई है? क्या धोखा देने वालों को लव जिहाद को अंजाम देने का लाइसेंस मिल गया है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों लव जिहाद जैसे मामलों में आरोपी को सख्त सजा और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कोई सीधा कानून क्यों नहीं है? जब इन सवालों के जवाब तलाशने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि लव जिहाद के लिए हमारे देश में कोई सीधा कानून है ही नहीं। यानी मजहबी नाम और पहचान बदलकर दूसरे धर्म की लड़की या महिला से संबंध बनाने को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं जो इसे सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में रखे। क्योंकि जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं उनको जो है किसी चीज से डर नहीं लगता। इसलिए अगर सजा सख्त हो, जो भी इस तरीके का कार्य करेगा, फोर्सफुल कन्वर्जन करेगा या फ्रॉडलेंट कन्वर्जन करेगा या मारपीट करके कन्वर्जन करेगा या और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसको 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा होगी। अब ये तो एक मजाक हो गया, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ट्रायल में आपको बेल मिल जाती है और ट्रायल चलता रहता है, आपके लिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। लव जिहाद सिर्फ प्यार और फिर धोखे से जुड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लव जिहाद के एक के बाद एक सैकड़ों मामले सामने नहीं आते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जुलाई 2022 को रिलीज की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों के अंदर यूपी के बरेली जिले में 46 मामले सामने आए हैं। इसी तरह 25 मार्च 2022 को रिलीज की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 साल के अंदर लव जिहाद के 67 मामले सामने आए। ये आंकड़े यूपी में सिर्फ एक जिले और मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 साल के हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में इस किस्म के अपराधों की तादाद कितनी ज्यादा होगी। ऐसा मानना शायद गलत नहीं होगा कि लव जिहाद सिर्फ किसी एक इंसान के हाथों से हुआ गुनाह है। हो सकता है कि ये किसी संगठन रैकेट की साजिश हो। अगर देश की बात करें तो कुछ राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात में इस किस्म के अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये सभी कानून धोखे से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जब जब लव जिहाद का मामला उठता है तो राजनीतिक गुणा गणित के हिसाब से बयान आते हैं और असल मुद्दा पीछे छूट जाता है।
उत्तर प्रदेश ने लव जिहाद को लेकर के एक कठोर कानून बनाने का काम किया है और अगर किन्हीं कानूनों में कोई कमजोरी दिखाई पड़ती है या उससे उद्देश्यों में सफलता नहीं होती है तो निश्चित तौर पर कानून को कठोर करने की दृष्टि से कोई हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस पर कठोरता से लगाम लगाने की आवश्यकता जरूर है। इस तरीके की अगर किसी को बहला फुसला कर या किसी भी तरीके से जबरन शादी की जाती है तो वो सरासर गलत है और कानून में उसके लिए सजा का प्राविधान पहले से है। उस कानून को लागू करिए। नेता अपने वोट बैंक के हिसाब से बातें करते हैं, लेकिन उस लड़की के बारे में शायद कोई नहीं सोचता जिसके भरोसे को ऐसे लव जिहादी तार तार कर देते हैं। उस परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता जिसकी बेटी को इस तरह फरेब का सामना करना पड़ता है। तो क्या जब तक सीधा कानून नहीं बनेगा तब तक यूं ही हिंदू लड़कियां ऐसे ही फरेबी मोहब्बत का शिकार होती रहेगी? आखिर कब तक चलता रहेगा लव जिहाद और धोखे का ये सिलसिला? टी न्यूज़ नेशन। लव जिहाद के हर मामले का आगाज पहचान बदलने से होता है। तकरीबन अभी तक के आए तमाम मामलों में यही सामने आता है कि नाम के जरिए आरोपी अपना मजहब छिपाता है, कई बार तो दूसरे धर्म के धर्म चिन्ह भी अपना लेता है, कलावा तिलक तक लगा लेता है, दूसरे धर्म की लड़की को फरेब के जाल में फंसाता है। पहचान छिपाना और लव जिहाद को अंजाम देना, इसे लेकर भले ही हमारे देश में अलग से कोई कानून नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी पहचान बदलकर कोई भी काम करना एक जघन्य अपराध माना जाता है। बात अमेरिका की करें तो यहाँ पहचान बदलने या फिर झूठा नाम बताने पर 3 से लेकर 10 साल तक की सजा है। इसी तरह जर्मनी में पहचान बनाकर बदलकर शारीरिक संबंध बनाना धोखे देने जैसा अपराध माना जाता है और अपराध के आधार पर 1 से 10 साल तक की सजा है। ब्रिटेन और फ्रांस में भी झूठा नाम और जन्म स्थान बताने पर 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि इम्पोस्टर होने पर हर बड़े देश में कड़े कानून हैं। तो क्या अब जरूरत है हिंदुस्तान में भी ऐसे ही कानून की?